का चेहरा वो मोदी जी है और वो आना है। हम लोग को रोड पे काम करना पड़ेगा। हम लोग को ये छोड़ के जा रहे हैं हम लोग तो। यहाँ के रहने वाले नहीं हो क्या भैया? हाँ, पंजाब के 1300 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्टरों के देने हैं अभी। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के। अभी तक ओवैसी ने एक भी यूपी की सीट पे अपने प्रत्याशी को नहीं उतारा है। अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ओवैसी ने डील कर लिया शायद कांग्रेस के साथ बीजेपी को गिराने की। तो क्या इनकी डील अगर हुई है, क्या वो डील कामयाब होगी? पहले ओबीसी तो गठबंधन में नहीं थे, अब वो बाहर से उनको समर्थन कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो आप कह रहे हो डील कभी कामयाब हो नहीं सकती अब, ठीक है ना। ओबीसी ने यूपी में नहीं उतारा अपना कैंडिडेट, सिर्फ हैदराबाद या और कहीं भी उतारे होंगे। हैदराबाद में भी अपने भाई को उन्होंने ऑप्शन में रखा है। ये ऑप्शन में ही रहेंगे हमेशा, अच्छा, ये मेन में नहीं आएंगे। ये प्रीमियरी एग्जाम जिसे कहते हैं ना, ये वही रहेंगे। हाँ, तो ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि मतलब ये पीछे ही रहेंगे? तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि हम ही जीतेंगे और अगर मैं नहीं जीता तो कांग्रेस को जिता देंगे। ऐसा अनुमान और अंदेशा लगाया जा रहा है कि इनकी प्लानिंग चल रही है अंदर। मतलब ये वोट काटने के लिए खड़े हुआ है। हाँ, आप वही समझ सकते हैं। एक जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंट, हाँ, ठीक है ना। तो वोट जितना मर्जी काट लो बीजेपी को, तो कहीं से कहीं तक आप हरा नहीं सकते। अच्छा, इस बार जो पीएम का चेहरा वो मोदी जी है और वो आना है। हाँ, देखिए ओपनिंग तो हो चुकी है, ठीक है, एक सीट तो आ चुकी है हाँ, बिना इलेक्शन के। हाँ, अब इसमें ना ईवीएम ने कुछ कमी करी है ना बैलेट पेपर से इलेक्शन हुआ है, हाँ, सीट लेकिन आ चुकी है। हाँ। लेकिन उसको लेकर भी कांग्रेस ने बहुत बातें बनाई, कह रही कि ऐसे कैसे दोबारा से करवाओ या फिर वहाँ से खत्म कर दो वहाँ के चुनाव। क्यों? नामांकन के लिए आपको सब कुछ करा, आपने लोगों ने टिकट वापस करी है, इलेक्शन कोई लड़ नहीं रहा, तो उसमें गवर्नमेंट की गलती है, इलेक्शन कमीशन की गलती है? हाँ, या तो उनका पर्चा उन्होंने वापस कराओ, हाँ, या आपने नामांकन में अपना वापस लिया हो। अच्छा, और हर पार्टी ने हाँ, किसी पार्टी पे कोई दबाव तो बनाया नहीं, तो सीट तो आ चुकी है। अच्छा। भाजपा की बोनी हो चुकी है। क्या लगता है जो कुछ मुस्लिमों की जो थिंकिंग है वो बदल रही है बीजेपी के खिलाफ, तो क्या उसमें ओवैसी का हाथ हो सकता है? क्योंकि ओवैसी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं। देखिए, मुस्लिम एक समुदाय कोई गलत नहीं है, लेकिन उसको गलत लोगों ने बना दिया है। मुस्लिम समुदाय हमेशा देश हित में काम करता है, हिंदू भाइयों के साथ रहता है, लेकिन उन्होंने शुरू से कांग्रेस ने या विपक्षियों ने, आज का जो विपक्षी है, इन्होंने हमेशा बांटा है, लेकिन मुसलमान हमारा गलत नहीं है। अच्छा, हाँ, लेकिन इस चीज को लेके तो कहते हैं कि ये जो हिंदू हैं दो तरफा कुछ बात करते हैं, या तो गलत है तो गलत ही बोलिए, सही है तो सही बोलिए। कई मुस्लिम भाई भी कहते हैं कि हिंदू भाई हमारे सही हैं, हाँ, तो वो भी दो तरफा बातें करते हैं। हाँ, बताइए, अच्छा, ना हिंदू गलत है ना मुसलमान गलत है, ये तो हमारे यहाँ की राजनीति गलत है, उनको भड़काया जा रहा भड़काया है, जाता है तो इसलिए आपको गलत लग रहा है। बस। अच्छा, देखिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है कांग्रेस के घोषणा पत्र से घबरा गई है, जो कि उन्होंने न्याय पत्र में इतनी सारी जो घोषणाएं की है। पहली बात तो न्याय पत्र क्या न्याय पत्र है? आप पहले राहुल गांधी उनको न्याय दीजिए जिनकी आपने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर गाड़ियां इस्तेमाल करी, उनको आपने 1300 करोड़ रुपए नहीं दिए 2 बार के। अच्छा, उनको पहले पैसा दे दो, 140 करोड़ की जनता तो बाद में पैसा मांग लेगी आपसे, हाँ, उनको तो न्याय बाद में मिल जाएगा, पहले उनको दे दो, हाँ, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। अच्छा, अखबार के अंदर आया था ना, न्यूज़ में आया हुआ इनका उनका पैसा नहीं दिया जा रहा। जब वो 1300 करोड़ उनका नहीं दे रहे तो जनता को कहाँ से देंगे? अच्छा, लाख लाख रुपए महिलाओं के खाते में कहाँ से डालेंगे? हाँ, पहले उनको 1300 करोड़ रुपए दे दो, 2 बार की न्याय यात्रा की अपने। अच्छा। तो चलिए मैं दोबारा आपसे वही पूछना चाह रही हूँ कि ओवैसी और कांग्रेस अगर साथ है और इनकी डील हुई है, तो क्या ये डील बीजेपी को तोड़ पाएगी लोकसभा चुनाव में? मतलब 26 के 27 हो गए, हाँ, 26 के 27 हो गए, क्या फर्क पड़ा? अच्छा, बस, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अच्छा, कोई फर्क नहीं इनसे पड़ने वाला। भाई। मोदी ने कहा 400 पार, 400 पार तो हमें भी पता नहीं आएगी, अच्छा, ठीक है ना, 2-4-10 इधर उधर बस। अच्छा, चले इनसे पूछ लेते हैं, कहाँ से हैं आप? हम लोग पंजाब से मैडम। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल कौन होगा? मैडम हमको तो किसी से कोई मतलब नहीं है, मोदी जीते कांग्रेस जीते, हम लोगों को तो रोड पे काम करना पड़ेगा। हमें तो अंग्रेज जाना बस। हमको तो क्या? हम लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। हम लोग तो इंडिया क्यों छोड़ रहे हैं? अंग्रेज जाना है वीजा। बेरोजगारी है, जब से मोदी आया हुआ है बेरोजगारी किया हुआ है। कौन आएगा? जब से मोदी आया हुआ है, अब आपको भी मालूम ही है पंजाब का हाल क्या हुआ है। आप बताइए ना।
सभी लोग अभी रोडों पे घूम रहे हैं, धरने लगा रहे हैं। तो मतलब मोदी का जो काम है आपको पसंद नहीं आ रहा? मतलब वीर ने कहा कि मोदी जी आए तो बाहर जा रहे हैं। इससे पहले कनाडा कितने जाते थे आप लोग? वो तो सभी हम लोग ये नहीं बोला, मोदी के आने के बाद नहीं जा रहे, उससे पहले भी जा रहे हो। हम लोग शुरू से जा रहे हैं। बस हाँ, तो यही चीज बोलिए ना। 25 साल से 40 साल से हम लोग तो बाहर जा रहे हैं। नहीं, ये बताओ, उन्होंने पूछा आप हो तो हिंदुस्तानी ना हिंदुस्तानी किसको बोलते हैं? है? मतलब हिंदुस्तान में रह के उनको ये नहीं पता कि किसको बोलते हैं। आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो क्या भैया? हाँ, पंजाब के हैं। तो पंजाब हिंदुस्तान में नहीं है क्या? तो हिंदुस्तान में तो आपको ही नहीं पता हिंदुस्तानी क्या होता है? मालूम है। तो फिर आप ये जवाब क्यों दे रहे हैं? आप बोलिए। वोट ना दे अलग चीज है, उसको छोड़ दो। इनके वोट से कोई गवर्नमेंट नहीं बनेगी। इनको ये नहीं पता हिंदुस्तानी क्या है, पाकिस्तानी क्या है, क्या नहीं है। इन्होंने बीच में बात करनी है बस। क्या लग रहा है इस बार चुनावी में? कांग्रेस आ जाएगी, राहुल गांधी पंतप्रधान बनेंगे। अच्छा, कैसे? फिर तुम ये सब बेकारी बढ़ रही देख रहे कि नहीं? और आपका जो 400 वाला गैस मल्टीपल 1200 रुपये दे रहे हैं। पेट्रोल 65 रुपीज़ 70 रुपीज़ का 110 रुपीज़ को दे रहे हैं आप। अच्छा, और क्या क्या नहीं, GST वो सब क्या बढ़ा, फलाना ढिमकाना क्या बढ़ा रहे आप। और रेलों की खस्ता हाल हुआ है। आपकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि सुनी सुनाई बात कर रहे हैं आप? जो है रियलिटी जो है वही बात कर रहे हैं। अच्छा, इससे नहीं, ये कोई गलत है क्या? मैं जो राहुल गांधी मतलब आपके हिसाब से आएंगे? तो आप सवाल पूछो। राहुल गांधी आना चाहिए। उन रोजगार देने के लिए बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से। एक दो काम उनके अच्छे बता दीजिए राहुल गांधी के। राहुल गांधी पंतप्रधान है क्या? हाँ? पंतप्रधान है क्या राहुल? नहीं अच्छे काम अच्छे काम। किसके? राहुल गांधी नई यात्रा निकाला है, सब लोगों को जोड़ रहे हैं। यात्रा। हाँ, नई यात्रा मालूम है आपको? हाँ, आगे? अच्छा भैया, नहीं वही न्याय यात्रा थी ना जिसने ट्रांसपोर्ट के पैसे नहीं दिए, ठीक है ना? उन्होंने धरना प्रदर्शन करा, वही न्याय यात्रा थी ना? बताइए। ऐसा नहीं है, ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ नहीं है। वो सब लोगों को जोड़ के पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक रैली जो निकाला है। बात बताइए, इन्होंने बोला जोड़े टूटे कम है। वो क्या एल्फी लेके चल रहे हैं, फेविकॉल लेके चल रहे हैं। सबको लेके चल रहे हैं, तोड़ने वाली सबको जोड़ने वाली बात कर रहे हैं, तोड़ने वाली नहीं। तो ट्रांसपोर्ट उन्होंने निकाली न्याय यात्रा, उन्होंने निकाला न्याय पत्र। पहले उनको न्याय दे दो जिनके आपने 2 बार के पैसे नहीं दिए। 1300 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्टरों के देने अभी। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 140 करोड़ जनता को पैसे कहाँ से दोगे? पत्रकार हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड सब मालूम है ना? पहली बात, इलेक्ट्रल बॉन्ड, भाजपा की 303 सीटें सेंटर की हैं। विधानसभा, कितनी विधानसभाएं हैं, कितने उनके MLA हैं, ठीक है? उनको अगर 6000 करोड़ रुपए मिल गया और जिसकी 2 राज्यों में सरकार है उसको इतना पैसा मिल गया, वो काउंट नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है ना वो फर्जी बताया, वो उसको जो मान्यता नहीं है उसको, फिर अंदर बैठेंगे। जो गलती जो है वो अंदर बैठने वाले जो है ना, अभी कोर्ट ऑर्डर है ना जो है जो है फर्जी है, वो सब अंदर बैठने वाले। हाँ, फर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ये ऐसे कुछ बॉन्ड वो RTI के दायरे में जो नहीं आने वाला है वो अंदर बैठने वाला है। वो RTI के दायरे में तो प्रधानमंत्री का एक कोविड पीरियड में उन्होंने कोष बनाया था, वो भी RTI के दायरे में नहीं आता। उस पर तो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। हाँ, लेकिन RTI में आना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना? एक दो काम और पूछने थे। आपने एक न्याय यात्रा बताया, और एक दो चीज बता दीजिए। फिर राहुल गांधी क्या ऑर्डर देने से काम होने वाला है क्या? उन PM बने क्या बने? उनका क्या काम है? उन PM है क्या? नहीं पाई मैं समझ। अभी राहुल गांधी जब PM होंगे ना बहुत काम करेंगे। कांग्रेस ने पहले भी तो काम किया है। बहुत किया काम। फिर कांग्रेस वही काम तो जानना चाह रही हूँ। सिर्फ वो कांग्रेस के जो काम, ये सब जो एम्स वगैरह, एम्स हॉस्पिटल्स कितने एम्स बने थे कांग्रेस के टाइम में? बहुत हो चुके हैं। कितने बने थे? सब कितने बने थे? अब अपना इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सब स्कूल, ये सब कांग्रेस के ज़माने से दिए हुए। तो आप कैसे क्या बोल सकते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? अच्छा, फैसिलिटीज है वहाँ पे बढ़िया। हाँ, बड़े अच्छा है। एम्स कितने बने थे कांग्रेस के टाइम में और आज कितने हैं, और कितने पाइपलाइन में हैं? हाँ, ये सवाल तो बनता है। हाँ, बताइए। बहुत कुछ हुआ है। ये सब कांग्रेस के ज़माने का है, ये कुछ सब ये कांग्रेस के ज़माने से हो चुका है।
अब देख रहे हैं तो बीजेपी ने तो 10 साल के कार्यकाल में काफी काम किया है, एम्स भी बनवा दिया। बताओगे क्या? हाँ, एम्स भी बनवा दिया। दरभंगा में ऐसे एम्स बना जो अभी तक खेत है और वहाँ पे कह रहा है कि एम्स चालू हो गया, वहाँ कुछ नहीं बना हुआ अभी दरभंगा में। अच्छा, हाँ, कांग्रेस के बनाए हुए एम्स सही है। दरभंगा में एम्स है ही नहीं, घोषणा तो हो चुका है, लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि एम्स बन गया, वहाँ पे अभी मिट्टी भी नहीं पड़ा है। डॉक्टर सब ने तो घूस दे करके एक जगह से दूसरी जगह चेंज करवाया, दूसरी जगह से तीसरी जगह चेंज करवाया। वहाँ पे एम्स जो है दरभंगा में जो है डॉक्टरों की एक तरीके से मंडी है, हर गली में डॉक्टर है। जो प्राइवेट डॉक्टर हो चाहता है नहीं कि एम्स यहाँ पे बने ताकि यहाँ के लोगों को फ्री में इलाज हो, तो हमारा कमाई बंद हो जाएगा। उन लोगों ने वहाँ के MP MLA को या जो भी ऊपर होगा उसको पता चला कि 100 करोड़ के आसपास रुपए दिया रिश्वत और वहाँ से जगह चेंज करा दिया। जहाँ कराया जगह चेंज वहाँ से 3-4-5 किलोमीटर दूर है। और जब वहाँ दूर है तो वहाँ भी अभी खेती कर रहे हैं किसान, कुछ नहीं हुआ है। और जब वहाँ पे भाषण होते हैं तो कहते हैं दरभंगा में चालू हो गया, वहाँ कुछ नहीं हुआ। मैं तो वहीं का रहने वाला हूँ। हुकुमदेव नारायण जो बीजेपी का नेता है वो हमारा नन्या ससुर है, उसे गांव में जाता हूँ, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ अभी तक। और हाँ, कुछ नहीं हुआ। अशोक यादव अभी वहाँ से दरभंगा से हारते, मधुबनी से खड़े होते हैं, जीतने के बाद कभी घूम के जाते भी नहीं है कि क्या हुआ, नहीं खाली वोट मांगने जाते हैं। चलिए ये बात बाद में करेंगे, पहले आपने जो घूस वाली बात की है कि घूस ले रही है बीजेपी, वो जरा बताइए। बीजेपी ने घूस लिया, मैंने कहा कि बीजेपी ने घूस लिया, लेकिन जो भी क्षेत्रीय MP MLA होता है उसको किसी न किसी तरीके से मैनेज करके चेंज करवाता है जगह। लेकिन वहाँ पे एम्स बनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। भाई ने बात बहुत बढ़िया कही है, एम्स बनना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी जिंदाबाद। चलो, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी के लिए शुभकामनाएं। वो जिंदाबाद। और हमारी जो वोट है ना राहुल गांधी को देने वाले। आम पब्लिक कितना परेशान है, आप जो ग्राउंड लेवल पे आओगे ना तब पता चलेगा। ऊपर लेवल पे तो सब हवा हवाई करते हैं चुनाव के टाइम में, चुनाव के बाद कोई मुड़ के नहीं जाता। इसलिए जो है आम आदमी का वहाँ पे कोई काम नहीं होता। एक छोटा सा चपरासी के पास चले जाओ, ब्लॉक होता है वहाँ पे, बिना घूस लिए चपरासी भी मोहर नहीं मार के देता है आपको। बिना घूस लिए कोई काम नहीं होता है। एक जातीय प्रमाण पत्र बनाओ, आवासीय प्रमाण पत्र बनाओ, सब घूस लेते हैं तब बनाते हैं। हाँ, बिना घूस का कोई नहीं। क्या कहेंगे? और अभी आप वो कह के गए राहुल गांधी जिंदाबाद, लग रहा है राहुल गांधी आएंगे इस बार। जिंदाबाद तो सभी कहते हैं यार, हमने कब कहा? हम गलत शब्द नहीं बोलेंगे हर नागरिक को, ठीक है ना। हमारा भारतीय तो एक है। और घूस, एक बात बताइए, घूस का तो जो सिलसिला अब से नहीं है, 76 सालों से है। ये मोदी ने 10 साल में आके नहीं करा है। थाने में FIR कराने जाओ, बिना पैसे नहीं लेते तब तक FIR नहीं लेते हैं। गांव घर के जो थाना है वहाँ की बात बता। वो थाना क्या इनके बिहार का है, क्या सेंटर के अंडर आता है? क्या कहा है उन्होंने? आपके बिहार का थाना जहाँ का भी है, दरभंगा है, जो भी है वट क्या सेंटर के अंडर आता है वो थाना? सेंट्रल हो या स्टेट हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रशासन जो बनता है, सरकार कोई भी पार्टी का भी हो, लेकिन इस चीजों पे अंकुश होना चाहिए। लेकिन जब पुलिस ही घुस लेगी तो आम आदमी क्या करेगा? कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये तो हर सरकार के कार्यकाल में हो रहा है। काम में है, इस सिस्टम को सुधारना जरूरी है। सरकार किसी का भी बने, सिस्टम को सुधारना बहुत जरूरी है। और जो पदाधिकारी बनते हैं बहुत पढ़ाई लिखाई करके बनते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद जो जिसको जमीर मर जाता है, बिना घूस लिए कोई काम नहीं करता है। जब तक वो पढ़ाई नौकरी नहीं लगती है तब तक तो कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, नौकरी के लिए बहुत मेहनत करता है। करने के बाद वो काम काज ऐसे छोड़ देता है, लाखों रुपए तनख्वाह लेता है, बिना घूस लिए कोई काम नहीं करता है। जनता परेशानी होता रहता है। न्याय विहार में चले जाओ, जजमेंट का जो केस होता है उसका कोई बॉन्ड नहीं है, 20-20 साल तक चलता है, 30-30 साल तक चलता है, डेट पर डेट मिलता है, कोई सुनवाई नहीं होता। आपको मान के चलो 50 साल की उम्र में आपके साथ घटना हुआ, आप अगर खुदा न खास कोर्ट में केस गया तो आप ये समझ लो कि मेरे जीवन में फैसला मिलेगा, मुझे इंसाफ मिलेगा, इसका उम्मीद छोड़ दो। 30 साल लगेगा, 40 साल लगेगा, तो 80 साल के हो जाओगे, 90 साल के हो जाओगे, वो इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। चलिए, तो आपके हिसाब से कौन सी वो सरकार है आनी चाहिए? सरकार कोई सा भी हो, सिस्टम सही करे। हम किसी व्यक्तिगत बीजेपी को तो आप नहीं चाहते, जैसा आपने अभी बोला, किसको चाहते हैं? लेकिन मैं व्यक्तिगत किसी को क्या चाहता हूँ, सिस्टम ठीक करे कोई भी सरकार। वोट तो डालेंगे ही ना किसी को। वोट तो डालते हो तो इंटरनल बात हो गई, हम किसको डालेंगे नहीं डालेंगे, हम क्यों बताएं कि हम किसको डालेंगे? काम तो किसी का पसंद आ रहा होगा ना। जो सरकार सत्ता में काम करता है, जो काम करे उसको सपोर्ट करना चाहिए, जो गलत काम करे उसका विरोध करना चाहिए। क्यों नहीं कि हमारी पार्टी है, कोई पार्टी से जो हो गलत करे तो भी सपोर्ट करो और असली सही करे तो भी सपोर्ट करो, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, तब जा करके देश का आगे कुछ तो विकास आपके हिसाब से बीजेपी का काम कैसा है?
मेरे हिसाब से बीजेपी आप बार बार वही कह अरे तो भाई जब सरकार सत्ता में हुआ है तो वही तो पूछूंगी ना कि काम कैसा लग रहा है सवाल किससे करोगे आप? हाँ सवाल तो जो सत्ता में है उसका काम है कि जिम्मेदारी बनता है सिस्टम ठीक करना, लेकिन सिस्टम ठीक करते हैं कोई भी सरकार आया अब तक, जब तक हमारी उम्र में तब है कोई भी सरकार सिस्टम ग्राउंड लेवल का सिस्टम ठीक नहीं कर पाया। ये सिस्टम ठीक होना चाहिए, चाहे बीजेपी की सरकार बने चाहे कांग्रेस की सरकार बने, इस चीज़ों पे काम होना चाहिए। जी क्या कहेंगे? नहीं, भाई ने बात बहुत बढ़िया कही है, सिस्टम चेंज होना चाहिए। लेकिन 76 साल का सिस्टम 10 साल में, भाई साहब मैं अब मेरी सुन लो, आपको कितना समय दे दिया मैंने? जब 76 साल या 66 साल का सिस्टम ये 10 साल में चेंज हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, थोड़ा थोड़ा होगा। एक बात बताइए, जैसे भाई ने कहा कि भाई एक बार मौका दो मोदी सरकार को, मौका दो दिल्ली के अंदर जितना चाहिए। जैसे भाई ने कहा कोर्ट के अंदर केस, ठीक है, अब उनमें भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं। जैसे हमारे में 2 केस हुए हैं मोदी जी के आने के बाद जिनका डिसीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए आया है, एक तो निर्भया कांड वाला और एक कसाब वाला। फास्ट ट्रैक कोर्ट तभी चली थी और वो प्रोसीजर कांग्रेस के टाइम में भी था लेकिन चली नहीं। और तीसरा आया, मैं राम मंदिर का मुद्दा छेड़ना नहीं चाहिए मेरे को क्योंकि वो आस्था का विषय है। 3 केस हुए, फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 केसों में चली और तीनों में डिसीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से ही आया। भाई ने बहुत बढ़िया बात कही है, लोग बुढ़े हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, खप भी जाते हैं, लेकिन केस फाइनल नहीं होते। और ये सिस्टम चेंज हो रहा है। अच्छा अभी हो रहा है ना अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है जो भी पेंडिंग केस है उनको फटाफट निपटाओ, क्योंकि केस पीछे भी बहुत पड़े हैं फाइल है। ठीक है ना भाई, इस बात को भी थोड़ा ध्यान दो आप। फास्ट ट्रैक कोर्ट अब चालू हो गई है। देखिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे बड़े लोगों के लिए जो जिसका सोर्स पे भी वाले हैं उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट भी रात को खुल जाती है, सुनवाई होते हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल की मैं बात करता हूँ, ग्राउंड लेवल का जो पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, आज के लिए सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, रात को सुप्रीम कोर्ट किसके लिए लोग खुलवाने जाते हैं? आतंकवादियों के लिए, आतंकवादियों के लिए। और वो विपक्षी, मोदी गवर्नमेंट नहीं जाती, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाती है 40 दिन की, उन पर डिसीजन आ जाता है। रात को मोदी गवर्नमेंट नहीं जाएगी कभी भी, विपक्षी जाएंगे। मेरा कहना यह है कि जो ग्राउंड लेवल का जो केस हो, देखिए हमारे देश में आबादी है 140 करोड़ भी आबादी है, आए दिन नए नए केस बनते हैं, ठीक है, सारे डेली केस वहाँ पे नए नए अप्लाई होते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होते, वो फाइलों के फाइल अलमारी भरी पड़ी रहती है, सुनवाई होती नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि न्याय विभाग में कि इसकी सुनवाई होकर के केस को सुनवाई करो, तारीख पर तारीख देते हैं, जो नीचे पेशकार होते हैं वो भी घूस लेकर तारीख देते हैं, वो भी खत्म होना चाहिए। बिना पैसे लिए तारीख भी नहीं देते, डेट भी नहीं बताएगा आपको बिना पैसे लिए, जब तक वो पेशकार जज के नीचे बैठे होते हैं वो पैसे नहीं लेते तब तक आपको डेट नहीं बताएगा कि अगली सुनवाई आपको कब है। आज सुनवाई पूरी हो गई, अगले सुनवाई के लिए भी वो नीचे से पैसे लेते हैं तब आपको डेट बताएगा। दूसरी बात, आए दिन जितने केस आते हैं उसके अनुपात में उतने केस खत्म भी होना चाहिए, सुनवाई होना चाहिए। सालों सालों उस बात बोली कि पेशकार रिश्वत लेता है। जब आप कोर्ट में जाते हैं, आपकी पेशी होती है, आपकी सुनवाई होती है, तो जज खुद डेट बता देता है कि आपकी अगली डेट ये है, या वो आपसे डेट पूछता है आप किस टाइम कंफर्टेबल हो, डेट आपको हाथ क्या देता है? नहीं बताता है। जो नीचे लेवल पे है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो नीचे के लेवल पर नहीं बताता है। ये तो आपके वहाँ की कमी है। हाँ, मैं बिहार का हूँ, हाँ हमारे यहाँ का कमी है ये, बिना पेशकार बिना पैसे लिए डेट नहीं बताएगा। अच्छा, हाँ, आपके साथ पर्सनली भी ऐसा हुआ है क्या? प्रश्न के आए दिन आम आदमी जो कोर्ट में जाता, कोर्ट में जाइए, रिपोर्टिंग करिए, आप सबको पता लगेगा। कई केस सब हम भी ऐसे जाते हैं, करते हैं। कई केस हम भी जाते हैं, कोर्ट हमसे पूछता है हाँ जी आपको क्या डेट चाहिए, कहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं? मैंने कहा 10 दिन की, कह रहा 10 दिन बाद नहीं, जो भी रीज़न है, चाहे छुट्टी है चाहे जो भी है, उससे पहले या बाद में। हाँ ठीक है ना, डेट वो बताते हैं। बाकी इनके यहाँ का क्या प्रोसीजर है वो इनके यहाँ का अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैटर है, उसमें मैं नहीं बोल सकता, ये वहाँ पे उनको प्रशासन को देखना चाहिए। तो देखिए अभी जो लोग हैं वो अपने आप में ही उलझे हुए हैं कि किसको वो अगला पीएम बनाएंगे। पीएम की तारीफें बता दे तो वो उनका मुंह बंद हो जाता है, वरना गलतियां वो गिनाते हैं, और सामने वाली दूसरी विपक्षी पार्टी की तारीफ कर दे तो वो कमियां गिनाते हैं। तो आपस में ये लोग उलझे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये वोट किसको डाल रहे हैं वो तो इंटरनली इनका ही डिसीजन है। अब वो डिसीजन रिजल्ट के तौर पर जब आएगा वो हम सबके सामने आएगा। तो जानने के लिए बने रहे दानी सुप्रीम के साथ शिवानी मांगवानी, कैमरामैन गौरव के साथ।